ये 22 जनवरी के आसपास की बात है, जब राम जी की स्थापना हो रही थी अयोध्या में, और जब ये पत्रिका की तैयारी चल रही थी छपवाने की, तो ऐसा मन में आया कि जो राम जी को लाए हैं इस देश में, उसके लिए इस देशवासियों ने क्या किया। तो हमने पत्रिका छपवाते समय ऐसा विचार किया कि क्यों ना इसमें हम एक ऐसा प्रचार करें कि चूँकि 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनाव में हम जब पत्रिका देने जा रहे हैं तो वहाँ उनसे बोलते भी हैं कि आपको हमारी शादी में तो पधारना ही है, लेकिन 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए हम पहले हमारे इस पत्रिका के ऊपर ही आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे निवेदन को स्वीकार करें। देखो, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया और उसके बाद पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो किया, उसमें सनातन को जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहा है। पिछले 60 सालों में हमने ये कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करता मिला है। और जो उन्होंने काम किया है वो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए किया है। इसलिए हमने भी सोचा कि हमको भी उनके लिए कुछ न करना चाहिए। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि एक थोड़ा सा निवेदन करें आम जनता से कि आप हमारे मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएं। जैसे ही राम जी का मंदिर का ओपनिंग हुई, जो उद्घाटन हुआ, जिसमें हमने मोदी जी को विशालकाय रूप में वहाँ पे उद्घाटन होते हुए देखा है, जो ये सब मुमकिन हो पाया तो सिर्फ मोदी जी की वजह से। इसलिए हमने इस बार पहल करी थी। जब हम पत्रिका बनाने के टाइम पे बैठे थे सब लोग घर में, दादाजी, पापा जी, बड़े पापा जी, तो ये बड़े पापा का सुझाव था एक कि इसके अंदर मोदी जी का भी लिखना चाहिए। मोदी जी, क्योंकि मोदी जी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है कि राम जी का मंदिर बन पाया है। और मोदी जी सनातन को लेके जो अभी काम कर रहे हैं, जिस स्तर पर सनातन धर्म को पहुंचा है, वो सर्वधर्म में मानते हैं पर सनातन को परे रखते हैं। इसी के साथ जो उनकी दूसरी योजना है, जो 10 सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं, उज्ज्वला योजना हो गई, जनधन योजना हो गई, जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा मिला है। इसे देखते हुए हमने इस बार पहल करी थी कि जो शादी की पत्रिका है उसके अंदर मोदी जी के बारे में 1-2 लाइन का स्लोगन लिखा जाए, जो कि है, पिछली बार तो लहर थी, इस बार सुनामी लाना है। 2024 में प्रधानमंत्री तो श्री मोदी जी को ही बनाना है। जैसे कि बड़े पापा ने पत्रिका बांटी तो हमें वहाँ से बहुत पॉजिटिव मैसेज मिला। पर इसके साथ साथ ही जब मैंने ये पत्रिका या ये आइडिया जब मेरे दोस्तों को बताया तो बहुत ही उत्साह से भरपूर हुए। उन्हें देखा कि कुछ नई पहल है। अभी हम यहाँ से पत्रिका बांटते हुए ही आ रहे हैं, और उस टाइम भी हम जिस लोगों के पास जाते हैं पत्रिका बांटने, वो सबसे पहले नाम, मेरा नाम, फियांसे का नाम, उसके बाद यही मैसेज पढ़ता है। तो इसमें वो देख पाता है कि देख के उत्साहित होता है और हमें इसकी बधाई भी देता है। एक्चुअली हमने शादी के जो उत्सव है इसमें सभी को बुलाया है। बीजेपी के हों या फिर विपरीत पार्टी के हों, विपरीत पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्हें भी बुलाया है। उन सब की तरफ से इसे देख के, एक मैसेज को देख के एक लहर तो आती है, एक स्माइल तो आई जाती है। और जो जैसे कि जो मेन पार्टी वाले हैं उन्हें छोड़ के जो विचारधारा है, जो विपरीत, वो विचारधारा भी देख के ये चीज़ तो मानते हैं कि चलो आपने ये दी है तो हमारा वोट तो मोदी जी को ही जाएगा, इस बार सनातन की तरफ ही जाएगा। ये एक पत्रिका लिखते लिखते जो परिवार के सब परिवारों में अंदर जिसके नाम लिखाते हैं, बुआ जी का होना तो इसका होना तो वो होना, इस चीज़ को लेकर जब उत्साह घर में होता तो उस पर एक चर्चा लिख ली थी। तो बोले, बड़ा पाप भैया के साथ बैठा हुआ था, बोले कि यार राम जी का मंदिर जी में स्थापना हो चुकी है, योग सहयोग अपने इस बार है, तो क्यों भी अपन एक पहल करें हर घर तक जाने की, हर परिवार तक पहुँचने की। जहाँ जहाँ पत्रिका जाएगी वो भी होगा, और किसी के माध्यम से किसी को मालूम पड़ेगी तो भी होगा। उस उद्देश्य को लेकर फिर हमने ये एक नारा उस पर लिखा, और एक पहल हर घर जब पहुँचे पत्रिका देने को, तो पार्टी से लेकर विपक्ष, मेरे पिताजी तो कट्टर कांग्रेस ही है, परंतु वो पेशक है, उनके पोते की शादी है, और उनका वोट जब मोदी को जो जा चुका है पिछली बार, तो इस बार तो स्वाभाविक है ऐसी चीज़ होनी चाहिए। और ऐसा ही सोच के हमने ये पिताजी भैया सबकी इच्छा पर ये पत्रिका के माध्यम से प्रचार करा। और जब पत्रिका, सबसे बड़ी खुशी तो जब हुई कि मेरा ही रियल साला लखन सिंह, जो कि जनपद सदस्य है बासोदा के और कृषि उपज समिति के अध्यक्ष है, जब मैंने पत्रिका उनको दी तो वो 13 तारीख की रात को पहुंचे थे घर पर राम जी के दर्शन करके, और मैंने सुबह पत्रिका पहली दी और उनसे एक ही निवेदन करा, इस बार आपने जो पिछली बार करा उससे नहीं, इस बार किसका वोट, हमारा है नहीं। निवेदन के साथ पत्रिका दी तो उठा के एक ही शब्द बोले, एक नहीं 1000 वोट की ताकत है, अब तो जनपद सदस्य हो। तो ऐसी इच्छा से बहुत उत्साह मिला और बहुत अच्छा लगा कि ये अपन ने बहुत अच्छी पहल करी हर घर पहुंचने की। नहीं, उम्मीद तो इतनी है इस बार के राम जी के कारण, सनातनी धर्म के कारण इतना मजबूत देश हो गया है कि 400 पार को कोई नहीं रोक सकता। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, राम जी के वंश के हैं। बेटे के फ्रेंड के फोन आते हैं कि आंटी जी आपने बहुत अच्छा
किया है ये सब, बोले हम भी आपके साथ हैं। बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इनविटेशन कार्ड्स तो बहुत आते हैं। पहला इनविटेशन कार्ड ऐसा आया है जिसमें मोदी जी को वोट देने की अपील की गई है। इसकी मैं प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि हाल ही में राम जी का मंदिर बना है जिसको लेकर आने वाले सभी सनातनी धर्मों को खुशहाली देने वाले मोदी जी ही हैं। धारा 370 वो भी एक मोदी जी का ही मुद्दा था और उन्होंने उसका समाधान किया है। तो हम सभी के मन में मोदी जी कहीं ना कहीं है, लेकिन इस पत्रिका के माध्यम से हम और एनर्जेटिक और मोटिवेट हो जाते हैं। मैं अपने साथियों से, अपने आसपास वालों से और बाकी भी जो मेरे करीबी लोग हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि हम आगामी चुनाव में मोदी जी को बढ़ चढ़कर वोट करें।